नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार 2025 से 30 फिर से नीतीश वाले फार्मूले पर काम करना शुरू कर चुके हैं और इस फार्मूले पर उन्होंने अब तक जो हिडन एजेंडा बनाया है, हिडन जो है उन्होंने योजना बनाई है, वो काम करना शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से 4 महीने पहले जब अनाउंस किया कि वो प्रगति यात्रा पर निकलेंगे तो विपक्ष काफ़ी हमलावर था, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे तो विपक्ष के पास कोई भी सवाल या कोई भी ऐसी बात नहीं सामने आ रही है जिससे नीतीश कुमार को घेरा जा सके। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार का ये फुल प्रूफ प्लान था और ऐसा ही एक प्लान नीतीश कुमार ने आगे के लिए भी बनाया है, जिसमें उनकी पार्टी और उनके द्वारा कहा जाता है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, इसके लिए वो क्या काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि ये गतिरोध भी उत्पन्न हो रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी तो फिर क्या होगा, ये सभी बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से रणनीतियाँ बना रहे हैं, वो काफ़ी कुछ कहानियाँ कह रही हैं। आपको याद होगा कि 17 महीने की सरकार को लेकर के तेजस्वी यादव श्रेय लेते हैं कि उन्होंने नौकरी दी, उन्होंने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, रोजगार दिलवाया। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के मुखिया चूँकि नीतीश कुमार हैं, इसलिए नीतीश कुमार पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी भी हैं और जिम्मेवार भी हैं और उसका श्रेय भी उनको जा रहा है। नीतीश का तीर कब किधर चल जाए, और ख़ास करके चुनावी साल में उनके जो तीर चलते हैं वो काफ़ी कारगर होते हैं। आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगने लगा कि वो बिहार में पार नहीं पाएगी और नीतीश कुमार के जो फार्मूला है उस फार्मूला से जीत नहीं पाएगी, सत्ता से बाहर हो सकती है, तो नीतीश कुमार को बिना देर किए उसने अपने पाले में ले लिया। इसके बाद आप परिस्थितियों को देख ही रहे हैं। आज नीतीश कुमार के द्वारा ही बनाए गए एजेंडे पर पूरा का पूरा एनडीए काम कर रहा है और 243 में 225 के लक्ष्य को जो नीतीश कुमार ने निर्धारित किया है, एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं को एक साथ वो घुमा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मीटिंग करवा रहे हैं, कार्यकर्ता से संवाद करवा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक साथ हो रहा है। ये सारी तैयारियां और सारा प्लान बनाया हुआ नीतीश कुमार का है। लेकिन इससे भी बड़ा प्लान नीतीश कुमार ने मास्टर प्लान बनाया है, जिसमें अचानक से वो ट्विस्ट करेंगे। एक तरफ जहां प्रगति यात्रा के दौरान वो योजनाओं को लागू करके, शिलान्यास करके, उद्घाटन करके, नई नई योजनाओं को दे करके कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपनी पैठ बना रहे हैं, तो वहीं जीविका दीदी जो उनका मुख्य वोटर हैं उनको लेकर के भी वो काफ़ी आप देख रहे होंगे कि हर यात्रा के दौरान उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो करना पड़ेगा वो सब कुछ कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक बड़ा जो युवाओं को अपनी तरफ आकृष्ट करने का काम है वो करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उद्योग विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार स्वरोजगार करने के लिए 19 फरवरी से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि, अंतिम तिथि 5 मार्च से रखी गई है। आवेदन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। इस योजना के तहत लगभग 59,000 लाभार्थियों का चयन कंप्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें कहा यह जाता है कि इस प्रक्रिया को कंप्यूटर द्वारा लॉटरी निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है और इस प्रक्रिया के तहत लोगों को रोजगार करने के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राज्य सरकार 2 लाख स्वरोजगार के लिए तो देती है पर एक ही बार नहीं देती है। मिली जानकारी के अनुसार स्वरोजगार हेतु 2 लाख रुपये में से पहली किस्त 50,000 रुपये मिलेंगे, दूसरी किस्त में 1 लाख मिलेंगे और आखिरी किस्त 50,000 जो बचे रहेंगे वो भी मिलेंगे। इसको लेकर के 18 से 50 वर्ष के आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं और जो रोजगार करना चाहते हैं। नीतीश कुमार की ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है और इस महती योजना के तहत नीतीश कुमार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य करेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का ये नया जो तरीका है, नई जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत आने वाले जो बजट सत्र है उसमें भी इन सारी चीज़ों को पास कर लिया जाएगा और इसके लिए रणनीति और योजना के साथ काम किया जाएगा। नीतीश कुमार का नया चुनावी एजेंडा 59,000 बेरोजगारों के लिए है, जो कि बिहार में लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्राप्त करेंगे और इसके माध्यम से वो कार्य करेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 फरवरी से शुरू होगी। लाभार्थियों का चयन कंप्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन से किया जाएगा और 18 से 50 वर्ष के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की इस योजना को लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा रहा है और इसको लेकर के आपने देखा होगा कि अब विपक्ष में भी बेचैनी बढ़ी है। नीतीश कुमार
रणनीतियाँ बनाने का मास्टर माने जाते हैं, और खास करके जब ये चुनावी साल है तो इसमें नीतीश कुमार की रणनीति क्या होगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उद्योग विभाग से भी इस बात की स्वीकृति मिल गई है। 2 दिन पहले ही हमने देखा कि उद्योग विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस बात को अनाउंसमेंट किया, और उन्होंने खास करके जब से आप देखे होंगे कि वो यहाँ उद्यमियों को लाइन लेकर के आए थे और एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने बिहार में उद्योग को स्टार्ट करने की बात कही थी। ये तो एक अलग है ही जिसमें रोजगार का सृजन होगा, लेकिन बेरोजगारों को अपना उद्यम लगाने के लिए, अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है। और इस योजना को लेकर के जहां एक तरफ विभाग काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, आपने देखा कि विभाग ने इस पर अब अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके तहत नीतीश कुमार का ये नया जो एजेंडा है उसमें 59,000 लोगों बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। और इसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया है, 19 फरवरी से कल ही से मतलब ये सब शुरू हो गया है और मार्च तक ये आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद आपको बता दें कि उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बुधवार को बिहार लघु उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर बेरोजगारों को की उम्मीद बढ़ा दी है और 2 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार की मंशा है कि इन 2 लाख रुपए से छोटा मोटा रोजगार के जरिए अपने जीवन में बेहतर बनाने के लिए लोग आगे बढ़ सकते हैं और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार स्वरोजगार करने के लिए 19 फरवरी से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि 5 मार्च तक है। इस आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है, ये भी बात हमने आपको बताया ही। और इस पारदर्शी योजना के तहत लोग लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए सरकार पूरी तरह से कहा जाए तो तैयार है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आपको बता दें कि नीतीश सरकार की ये महती योजना है और इस योजना में नीतीश मिश्रा ने पूरी तरह से माइक्रो लेवल पर इसका मॉनिटरिंग करके और इसे मूर्त रूप दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इससे क्या फ़ायदा होता है और किस तरह से लाभ उठा पाती है सरकार। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि इसे पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की पूरी प्रक्रिया कर ली गई है और इसके तहत बिहार के युवा बेरोजगारों को जो 18 से 50 वर्ष के हैं उनको 2 लाख रुपए की सहायता देकर के सरकार उनसे रोजगार करा करके बेरोजगारी दूर कराने का एक बड़ा संकल्प लेकर के आगे बढ़ रही है। पहले फेज में 59,000 लोगों को दिया जाएगा। अगले फेज में जब इस योजना का लाभ लोग उठाने लगेंगे और इससे सरकार को ऐसा लगने लगेगा कि ये योजना काफ़ी कारगर साबित हो रही है तो आगे भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा और अधिक लोगों को इस योजना का हिस्सा बनाया जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700।